तो बीफ का भी शौक होगा उनको, और जदयू के कई नेताओं को होगा, तो खाएं। लेकिन बात जहां रहा बिहार में, तो बिहार की राजनीति में और संस्कृति में ये चीज़ तो नहीं है। माननीय उपेंद्र जी को बीफ अगर खाना है तो अपने घर के अंदर खाएं और बाहर ना बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना की सड़कों पर आज भारी बवाल हुआ है। वार्ड सचिव, पंचायत वार्ड सचिव पर पुलिस ने एक तरह से पानी का फव्वारा फेंका और हजारों की तादाद में वार्ड सचिव आज सुबह से जमे हुए थे। बीरचंद पटेल पथ को एक तरह से घेर लिया था, कब्जा कर लिया था। खासकर बीजेपी दफ्तर के सामने बड़ी तादाद में वार्ड सचिव जमे हुए थे और जो उनकी शिकायत है कि जो फरमान है सरकार का कि वार्ड सचिवों को हटाया जाएगा, नए वार्ड सचिवों की बहाली होगी, इसको लेकर और मानदेय को लेकर खासकर वार्ड सचिवों में आक्रोश है। इस पूरे मामले पर आज जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता प्रवक्ता चंदन सिंह जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मीडिया प्रभारी हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के निशान जी। तो चंदन जी, आपसे हम बात करेंगे, आज जो कुछ भी हुआ है इतनी नाराज क्यों है पार्टी? देखिए, 1,14,700 जो वार्ड सचिव हैं पिछले 13 दिन से गर्दनीबाग में धरना पर थे। देखिए, राज्य सरकार के कोई भी प्रतिनिधि वहां पर नहीं पहुंचे, ना उनके लिए इस कड़ाके की ठंड में अलाव की व्यवस्था हुई, ना कम्बल की व्यवस्था हुई, और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पे कुछ व्यवस्था किया गया। एक तो ये है। अपनी बात को लेकर वह आज बीजेपी कार्यालय के समक्ष बड़ा शांतिपूर्ण वहां पर बैठे हुए थे। मैं स्वयं था, मैंने देखा कि 50,000 की संख्या में वो लोग थे और सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं था जो उन लोग से संवाद कर सके। हम लोग तो बराबर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी धरना स्थल पर गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखने का काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बड़ा जायज और वाजिब मांग है, इन मांगों पे आप विचार करें। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने आज वाटर कैनन का और लाठीचार्ज का प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी तीव्र निंदा करती है। किसी भी स्तर में हिंसा का प्रयोग सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिए था। एक तो 4 साल काम कराने के बाद आप उनका वेतन नहीं देते हैं, उनको नौकरी से हटा देते हैं, और किस मुंह से माननीय मुख्यमंत्री जी अपना पीठ थपथपाते हैं पूरे देश भर में जहां जाते हैं कि मेरा 7 निश्चय, मेरा 7 निश्चय, मेरा 7 निश्चय। और 7 निश्चय को अगर सफल कोई किया है तो यह वार्ड सचिव जो 1,14,700 थे, इनको आप हटाने का काम किए। बिहार में बेरोजगारी अपने चरम पर है। कहना नहीं है कि बिहार में कहीं भी अगर आप पत्थर मार दीजिए तो किसी ना किसी बेरोजगार के ऊपर ही वो गिरेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चीज देखना चाहिए। हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं, चूंकि सत्ता में हम नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जिस तरीके से आज इन लोग पे पुलिसिया जुल्म हुआ है, कई महिलाएं, अभिषेक जी आप देखते, अगर वहां पर आप मौके पे थे, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी बहनें ऐसी थीं जो छोटे छोटे बच्चे को लेकर गोद में बीजेपी दफ्तर के गेट पर बैठी हुई थीं, और पुलिस जिस तरीके से लाठी चलाई, तो और प्रशासन के अधिकारी अभद्र भाषा का जो प्रयोग किए, ये काफी निंदनीय है, दुख होता है। चलिए, अब आपसे आपका फेवरेट सवाल पूछते हैं। आपकी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जेडीयू के बीच जो रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता, वो 36 का है, 72 का भी कह सकते हैं। रिश्ते बड़े तल्ख हैं। जेडीयू की तरफ से एक बयान आया है, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बयान है, वो बयान ये है कि बीफ खाने की आज़ादी होनी चाहिए, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। देखिए, उपेंद्र जी खाते होंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता है, उपेंद्र जी खाते होंगे बीफ, और दिल्ली की राजनीति बहुत दिन उन्होंने किया है, तो बीफ का भी शौक होगा उनको, और जदयू के कई नेताओं को होगा, तो खाएं। लेकिन बात जहां रहा बिहार में, तो बिहार की राजनीति में और संस्कृति में ये चीज़ तो नहीं है। माननीय उपेंद्र जी को बीफ अगर खाना है तो अपने घर के अंदर खाएं और बाहर ना बताएं, अंदर खा सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह उनको देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो समाज सुधार यात्रा पर निकले हुए हैं और जिसके गठबंधन से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, बीजेपी,
तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें जवाब देना चाहिए, बेहतर वही जवाब दे सकते हैं लोग। तो चलिए, चंदन सिंह जी से हम बात कर रहे थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता नेता। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।